एक 22 साल का लड़का रात के 2 बजे अपने कमरे में अकेला, मोबाइल की ब्लू लाइट उसकी आंखों में चमक रही है। हर रात वही वीडियो, वही आदत, वही अकेलापन। लेकिन असली सवाल ये है, वो ये सब क्यों देख रहा है? क्या ये सिर्फ टाइम पास है या फिर कोई ऐसा दर्द है जिससे वो भाग रहा है? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मैं ये क्यों देखता हूँ? क्या सच में ये मजा है या बस एक आदत बन चुकी है? आपका मोबाइल, आपकी आदतें और वो रात की तन्हाई मिलकर एक ऐसा जाल बना चुके हैं जो आपके आत्मविश्वास, ऊर्जा और भविष्य को अंदर ही अंदर चूस रहा है। और प्लीज ये मत कहना भाई सब देखते हैं, सब करते हैं, नॉर्मल है, क्योंकि याद रखो जो सब करते हैं वो हमेशा सही नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो न स्कूल में बताई जाती है, न धर्म में समझाई जाती है और ना ही वो इन्फ्लुएंसर बताते हैं जिसे आप दिन रात फॉलो करते हो। क्यों भारत के लाखों लड़के इस जाल में फंस चुके हैं? कैसे ये आदत उनका भविष्य निगल रही है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, एक चेतावनी है, एक झटका है जो आपको जगाने के लिए जरूरी है। वीडियो को और अच्छे से समझाने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स की बात की है, जिसमें पहला पॉइंट है डोपामीन का जाल। जब भी आप पॉर्न देखते हैं, आपका ब्रेन एक केमिकल डोपामीन रिलीज करता है। ये डोपामीन आपको खुशी देता है, फास्ट फेक प्लेजर। ये प्लेजर बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई ड्रग, अस्थायी राहत, स्थायी नुकसान, और ब्रेन को लगता है जैसे उसे जैकपॉट मिल गया हो। पॉर्न आपको वही डोपामिन देता है, बिना मेहनत के, बिना रिश्ते के, बिना जिम्मेदारी के। हर बार जब आप पॉर्न देखते हैं तो ब्रेन और ज्यादा डोपामिन चाहता है और फिर शुरू होता है डोपामिन ओवरलोड। मतलब ये कि ब्रेन कहता है भाई मुझसे कोई ये सी मत करवा, मुझे बस ये चाहिए, मेहनत क्यों करें, प्लेजर तो बस क्लिक में है। मगर ये टेम्पररी किक आपके अंदर की मोटिवेशन की परमानेंट कमी बन जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि आपने देखा, प्रॉब्लम ये है कि आप खुद को रोक नहीं पा रहे। और हर बार ब्रेन को जो सस्ता इनाम मिलता है वो रियल लाइफ की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत छीन लेता है। और ये सिर्फ मानसिक असर नहीं डालता, आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। कैसे? अगले पॉइंट में जानते हैं। दूसरा पॉइंट है रिश्तों से दूरी। पॉर्न की लत अकेलेपन को खत्म नहीं करती, वो तो अकेलेपन को और गहरा कर देती है। आज के इंडियन लड़कों की सबसे बड़ी समस्या है, उन्हें सिखाया ही नहीं गया कि अपने जज्बात कैसे व्यक्त करें, किसी से दिल की बात कैसे व्यक्त करें या फिर किसी से इमोशनली कनेक्ट कैसे किया जाए। प्यार तो चाहिए लेकिन मांगना आता नहीं, दर्द है पर कहना आता नहीं। और जब ये सब अंदर घुटने लगता है तो पॉर्न एक आसान एस्केप बन जाता है, जहां न कोई सवाल करता है, न कोई इनकार करता है, न कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन सच ये है, ये सिर्फ एक दिखावा है। ये इमोशनल खालीपन स्क्रीन से कभी नहीं भर सकता। ये एक झूठा प्लास्टर है जो अंदर के जख्मों को छिपाता नहीं बल्कि और गहरा कर देता है। और फिर दुनिया कहती है इंडियन लड़के इमोशनली इमेच्योर हैं, पर कोई ये नहीं पूछता क्यों है? क्योंकि आज की स्क्रीन संस्कृति ने वर्चुअल प्लेजर से रियल कनेक्शन को पूरी तरह हटा दिया है। अब भावनाएं किसी इंसान की आंखों में नहीं बल्कि स्क्रीन की चमकती लाइट में खो जाती है। और जब कभी आपकी जिंदगी में कोई असली पार्टनर आता है तब असली बवाल शुरू होता है। एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं, रियल इंटीमेसी में घबराहट होती है और इमोशनल बॉन्डिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगती है। तीसरा पॉइंट है परफॉर्मेंस एंजाइटी और सेल्फ डाउट। जब रियल लाइफ में किसी के साथ रिश्ता बनता है तो बहुत से लड़के डर जाते हैं, क्योंकि पॉर्न ने उनके दिमाग को ये सिखा दिया है कि सेक्स एक परफॉर्मेंस है, कनेक्शन नहीं। अब उनका ब्रेन ये सोचने लगता है मैं वैसा क्यों नहीं हूं जैसा स्क्रीन पर दिखाया जाता है। क्या मैं अच्छा हूं? क्या मैं सेटिस्फाई कर पाऊंगा? लेकिन जो वो देख रहे हैं वो हकीकत नहीं, एक्टिंग है, स्क्रिप्ट है, कैमरा एंगल्स है, कट्स है, एडिटिंग है, पर दिमाग ने उसे रियल मान लिया है। अब जब कोई असली रिश्ता आता है तो शुरू होती है परफॉर्मेंस की टेंशन, डर, कंपैरिजन और कई बार इरेक्टाइल डिसफंक्शन, क्योंकि उनका ब्रेन अब एक झूठी दुनिया में रहने का आदी हो चुका है। और ये सिर्फ शारीरिक नहीं, ये एक मानसिक जहर है। हर बार जब आप खुद को स्क्रीन के सामने अनवर्दी महसूस करते हैं तो एक गहरी सेल्फ डाउट अंदर बैठ जाती है, मैं काफी नहीं हूं। यही सोच आपकी असली ताकत को कुचलने लगती है। और ये तो बस शुरुआत है। अगला पॉइंट सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो आपकी सोच, आपके भविष्य और आपकी आत्मा तक को जकड़ सकता है। चौथा पॉइंट है एम्बिशन का अंत। पॉर्न सिर्फ आपकी एक आदत नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी का भविष्य चुपचाप निगल रहा है। आपको लगता है यार बस 10 मिनट की एंटरटेनमेंट है, लेकिन असल में इसका असर 10 साल तक रह सकता है। हर दिन, हर रात,
एक इनविजिबल एनर्जी आपसे चुराई जा रही है, जो आपकी सोच, आपका जोश और आपकी एम्बिशन को धीमा कर रही है। जैसे जैसे ये लत बढ़ती है, आपका डिसिप्लिन टूटता है, आपकी फायर बुझती है और आपका विजन धुंधला होने लगता है। फोन चार्ज है, लेकिन जिंदगी की बैटरी लो हो चुकी है। आखिरी बार कब आपने 2 घंटे तक कोई किताब पढ़ी थी? कब आपने बिना फोन हाथ में लिए शांत बैठकर मेडिटेशन किया था? यही होता है फर्क एक ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़के के बीच। पॉर्न एक इनविजिबल चेन है जो आपको एवरेज बनने पर मजबूर करती है, आपको कंफर्ट जोन में फंसा कर रखती है। लेकिन याद रखो, जो खुद से लड़ सकता है वही असली विजेता है। हर दिन आप एक पावरफुल एनर्जेटिक इंसान बन सकते थे, लेकिन बन गए वर्चुअल गुलाम। सपने देखने से नहीं, सपनों के लिए लड़ने से सब कुछ बदलता है। 5वां पॉइंट है, अब इससे बाहर कैसे निकलना है। समाधान की शुरुआत स्टेप बाय स्टेप। अब सवाल ये नहीं है कि आपने क्या किया, सवाल है अब आप क्या करने वाले हैं। पहला स्टेप, अवेयरनेस। एक्सेप्ट इट, डोंट अवॉइड इट। सबसे पहले खुद से झूठ बोलना बंद करो। ये टाइम पास नहीं है, ये तुम्हारी फोकस, फायर और फ्यूचर को खा रहा है। जब तक आप खुद ये नहीं मानेंगे कि ये आदत आपको नुकसान पहुंचा रही है, तब तक बदलाव शुरू नहीं होगा। खुद से पूछिए, क्या मैं रियल खुशी चाहता हूं या डिजिटल डिस्ट्रैक्शन? गिल्ट में मत रहो, लेकिन खुद से भागो भी मत। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है हीलिंग का। दूसरा स्टेप, रिप्लेस द हैबिट। डोंट रिमूव हैबिट्स, रिप्लेस देम। खाली वक्त को खाली मत रहने दो। जिम ज्वाइन करो, किताबें पढ़ो, स्किल्स सीखो, अपने दिमाग को काम पर लगाओ, वरना ये तुम्हें ही खा जाएगा। पॉर्न डोपामिन रिलीज करता है, वही डोपामिन आपको मिल सकता है जिम, म्यूजिक, बुक रीडिंग या स्किल बिल्डिंग से भी। तीसरा स्टेप, अकाउंटेबिलिटी बड़ी। प्रोग्रेस हिडन इज प्रोग्रेस डिलेड। किसी दोस्त, मेंटर या कम्युनिटी को बताओ, शर्म नहीं, साहस लगता है अपनी कमजोरी कबूलने में। जब आप अकेले लड़ते हो, ब्रेन एक्सक्यूजेस बना लेता है, लेकिन जब आप किसी दोस्त, भाई या ग्रुप को बताते हो तो आप रिस्पॉन्सिबल फील करते हो। चौथा स्टेप, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस। पॉर्न रिवायर्स योर ब्रेन, यू नीड टू रिवायर इट बैक। मेडिटेशन, प्राणायाम और डेली रूटीन, ये आपके ब्रेन की वायरिंग को रीसेट कर सकते हैं। इन्हें छोटा मत समझो, यही असली सुपर पावर है। ये रिवायरिंग होती है माइंडफुलनेस से, यानी अंदर की सफाई। और हाँ, अगर सुबह उठते ही पहला टैब क्रोम है, तो क्रोम बंद कर खुद की जिंदगी खोल। फोन को मत मास्टर बनने दो, खुद मास्टर बनो। तुम्हारी आंखों में जो सपना है वो हिडन टैब्स में नहीं मिलेगा। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। भारत में लाखों लड़के इसी जाल में फंसे हैं, लेकिन जो बाहर निकलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। पॉर्न एक छलावा है, लेकिन तुम्हारा जीवन एक क्रांति बन सकता है। तुम उस एनर्जी को खोने के लिए पैदा नहीं हुए, उसे चैनलाइज करने के लिए पैदा हुए हो। तुम पॉर्न के लिए नहीं, पर्पस के लिए पैदा हुए हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम एक और टैब खोलोगे या अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करोगे। अगर आपने यहां तक देखा है तो आप तैयार हो। नीचे कमेंट में लिखो, आई चूज कंट्रोल, ताकि ये सिर्फ एक वीडियो ना रहे, बल्कि तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत बने। और हाँ, ऐसे और वीडियो चाहिए जो आपको सच्चाई दिखाएं तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। धन्यवाद।